Hello to all of you. How are you all? It's me, Shubham Badonia again here from my channel, The Dreamer. या कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी साइड मैप कैंडिडेट्स के लिए बनाया जा रहा है बिकॉज ऑफ आई रियलाइज दैट थिंग कि जैसे कि आप सभी को इंतज़ार था कि इंटरव्यूज़ कब होंगे साइड मैप के एंड डेट कब आएगी, वेन्यू क्या रहेगा, क्या क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के जो हमारे आंसर्स हैं वो आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ओके, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी अपडेट्स टाइम पर मिल सकें और बेल आइकन को भी पुश करें ताकि आपको जब अपलोड हो वीडियो तब टाइमली आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आज के हमारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये इंटरव्यू कॉल लेटर है सैड मैप का। सेकंड थिंग, मैसेज फॉर्मेट, मैसेज क्या आ रहे हैं। थर्ड थिंग, सैड मैप की ओवरव्यू। फोर्थ थिंग, जिस प्रोजेक्ट के लिए कॉलिंग की गई है वो। फिफ्थ थिंग, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी पोस्ट हैं उनमें ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सारी पोस्ट जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट, सब इंजीनियर या टेक्निकल कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड पीसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, सभी ये जो 1 2 3 4 5 पोस्ट हैं, सभी 5 पोस्ट के बारे में इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं ये डिटेल्स आज आपको यहाँ पर मिलेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम स्टार्ट करते हैं कॉल लेटर से। तो ये देखिए, ये कॉल लेटर है जो मेरिट लिस्ट जिस फॉर्मूले से बनी है। ओके, फॉर्मूला आप सभी जानते हैं जिसको मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ, है ना। जब एप्लीकेशन कॉलिंग की गई थी उसमें उस पीडीएफ में किस फॉर्मूला से मेरिट बनना है और किस फॉर्मूला से आपको मेरिट के मार्क्स मिलने हैं वो आपको बता दिया गया था प्रीवियस वीडियोस में। अब मेरिट बन चुकी है एंड बनने के बाद विभाग द्वारा, सैड मैप के द्वारा जो इंटरव्यू कॉल लेटर मेल पर दिए जा रहे हैं, जो मेल आईडी आपने एप्लीकेशन फिल करते टाइम डाली थी उसी ईमेल आईडी पे आपको ये इंटरव्यू कॉल लेटर सेंड किए जा रहे हैं। ओके, एंड इंटरव्यू कॉल लेटर जो है वो कॉमन है ना। उसमें डिटेल्स आपको खुद फिल करना है, इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अभी दूंगा। सेकंड थिंग, आपको मैसेज के थ्रू जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उस मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू डेट और टाइम एंड वेन्यू ये आपको दिए जा रहे हैं। मे बी पॉसिबल कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं उनका डेट, टाइम और वेन्यू अलग हो, इसलिए वो इन्फॉर्मेशन सैडमैप के द्वारा पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पर सेंड करके दी जा रही है। ओके, हम देखते हैं। देखिए ये फॉर्मेट है सॉरी, ये फॉर्मेट आपको ईमेल आईडी पे आपके जिन लोगों को इंटरव्यू कॉल किया जा रहा है ये इंटरव्यू कॉल लेटर उनके ईमेल आईडी पर भेजे गए हैं। यहाँ पे आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल के एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, एड्रेस ये फिल करना है। फिर आपने किस पद के लिए आवेदन किया था वो यहाँ पे आपको डालना है। ओके, आप आगे चलेंगे। ये देखिए, इसमें वेन्यू दिया गया है इस इंटरव्यू कॉल लेटर का, सैम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, आदमपुर छावनी, रायसन रोड, भोपाल 462021। ओके, यहाँ पे इंटरव्यू डेट और टाइम नहीं दिया गया है, डेट और टाइम आपको मैसेज पे दिए जा रहे हैं। ओके, मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू आपको ये चीज़ दी जा रही है। फिर आपको यहाँ पे आपका रिसेंट जो फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे सिग्नेचर करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये इंस्ट्रक्शन में भी दिया गया है, कृपया मेल के साथ मिले इस पत्र का प्रिंट आउट लेकर उस पर अपना हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं तथा साक्षात्कार के लिए आते समय इसे साथ में अवश्य लाएं। अभ्यर्थी को मूल विज्ञापन के अनुसार अपने आवेदन पत्र के साथ डाउनलोड किए गए लगाए गए शैक्षणिक योग्यता, राइट, ये एडमिट कार्ड पे आपको पेस्ट करना है, फोटो साइन करने हैं, वो फिल करनी है डिटेल्स। उसके बाद आपको वो डुप्लीकेट रिसिप्ट जो आपकी है एमपी ऑनलाइन से जो आपने फॉर्म फिल किया था उसकी जो रिसिप्ट है वो ले जाना है, ये एडमिट कार्ड ले जाना है और अपने जो शैक्षणिक योग्यता के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाने हैं। मूल्यवासी अगर आपने मेंशन किया था तो मूल्यवास संबंधित प्रमाण पत्र ले जाना है। ठीक है, अंक सूचियों की मूल प्रतियां भी साथ में लाए, माने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले जाना है।
अभ्यर्थी अपने साथ सभी दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों और हाँ, अगर आपने एक्सपीरियंस वहाँ पे शो किया था, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना है। साथ ही साथ सभी दस्तावेजों की, अंक सूचियों की स्वहस्ता मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपकी खुद की साइन उसमें होंगे, वो फोटोकॉपीज में। ऐसे 2 सेट फोटोकॉपी के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक की स्पष्ट छायाप्रति भी साथ में अवश्य लाएं। ओके। किसी भी मूल प्रमाण पत्रों की अनुपस्थिति में आवेदन उसी समय निरस्त किया जाएगा। माने अगर आपने जैसे जो मैंडेट डॉक्यूमेंट है, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, या आपने डिप्लोमा लगाया है या डिग्री लगाई है या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है, तो वो सभी आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। साथ में उनके दो फोटोकॉपी सेट जो स्व हस्ताक्षर सेल्फ अटेस्टेड होंगे, वो लेकर जाने हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अभ्यर्थी सूचना पत्र में दिए गए समय से कम 15 मिनट पहले निर्धारित जो आपको टाइम आएगा आपके मोबाइल नंबर के मैसेज पे, उस डेट, उस टाइम और उस वेन्यू पे 15 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंचना है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभ्यर्थी को सुबह और दोपहर के सत्र में बुलाया गया है। अपने निर्धारित समय से 30 मिनट से अधिक देरी आने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। माने जो टाइम है उससे अगर आप आधा घंटा लेट पहुंचते हैं, तो वो आपको एंटरटेन नहीं करने देंगे। किसी भी आवेदक को साक्षात्कार हेतु आने जाने किसी प्रकार का यात्रा भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। इसमें यात्रा भत्ता नहीं दिया जा रहा है। और आवेदक को साक्षात्कार परिसर के अंदर अपने साथ केवल दस्तावेज ले जाने की अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या मोबाइल इत्यादि परिसर में ले जाना सख्त मना है। उम्मीदवार अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है। ये ब्रीफिंग थी एडमिट कार्ड की। जिन्हें आए हैं वो ये सारी चीजें लेकर जाएं। ये देखिए फॉर्मेट है इंटरव्यू ऑफ फॉर आरजीएस है। ऐसा ही आपको जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके ईमेल पर, रजिस्टर्ड ईमेल पर ये इंटरव्यू कॉल लेटर आया है। और सेम कैंडिडेट ने जो मोबाइल दिया था उनके मोबाइल नंबर पे मैसेज आया है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैसेज है 12 फरवरी को 1:30 बजे सैम ग्रुप इंस्टीट्यूशन में इनका इंटरव्यू है। तो ये 2 चीजें थी। अब हम आगे चलते हैं। सैडमैप आरजीएसए के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखकर आप समझ सकते हैं प्रोजेक्ट्स को। ठीक है। हम अब आते हैं इंटरव्यूज की कॉल इंटरव्यूज क्वेश्चन पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और मैनेजर की। ठीक है। आप ध्यान रखिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट हो, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर का हो, चाहे सब इंजीनियर का हो, चाहे अकाउंटेंट का हो, चाहे पेशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का हो, सभी पांचों पोस्ट में कुछ क्वेश्चंस कॉमन रहेंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि सैडमैप क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देखिए। व्हाट इज आरजीएसए। इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि ये पूरी रिक्रूटमेंट कॉलिंग है, तो आरजीएसए के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देखिए। ऑब्जेक्टिव फॉर द स्कीम कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अप्लाइड प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, जो आपने जिस प्रोफाइल के लिए अप्लाई किया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कार्य करेंगे, ये भी मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस प्रोफाइल वर्क एक्सपीरियंस, आपने जो भी काम किया है उसका एक्सपीरियंस आपका क्या रहा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स बेसिक्स। व्हाट इज द पेसा एक्ट इन पंचायत डिपार्टमेंट, पेसा एक्ट क्या है ये भी मैंने बताया है। प्रोफाइल मैनेजमेंट स्किल्स आपकी जो हैं वो क्या होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट का गोल क्या है यानी उद्देश्य, और योर स्किल्स एंड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर क्वालिफिकेशन। माने आपको अपनी जस्ट लाइक दैट आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसमें जो बेसिक इंफॉर्मेशंस हैं आपकी जो भी हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन थे 10, जिसकी ब्रीफिंग मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, कृपया वो वीडियो को देख लें। अब हम आते हैं प्रोफाइल बेस्ड पे। ठीक है। प्रोफाइल बेस्ड माने जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से। तो देखिए, जो इंटरव्यूज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। बिकॉज ऑफ जब आपके सामने कोई भी पैनल बैठती है तो आप कई बार हेजिटेट हो जाते हैं या आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते। उस चीज़ के कारण आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब एंटरटेन कर जाते हैं जो कि आपको इंटरव्यूज़ में नहीं करनी चाहिए। बट ये चीज़ जो है वो इंटरव्यूअर जो होते हैं वो भी समझते हैं इस चीज़ को, कि बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट कम एक्सपीरियंस हैं या उन्हें इंटरव्यूज़ का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो उन्हें उस अकॉर्डिंग ही ट्रीट करते हैं। ओके। सो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप किसी भी कंडीशन में कॉन्फिडेंट रहें।
ओके। कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? देखिए, हम जानते हैं कि जब भी हम किसी मंच पर जाते हैं या किसी पैनल के सामने जाते हैं, तो वो पैनल को भी पता होता है कि कैंडिडेट जो है वो यहाँ पे कैसा महसूस कर रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल वो है, आप जितने ज़्यादा नॉलेजेबल रहेंगे, जितने ज़्यादा आपको नॉलेज होगा किस चीज़ का, जिस चीज़ का इंटरव्यू आप देने आए हैं, अगर उस चीज़ का आपको जितना ज़्यादा नॉलेज होगा, आप उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आपको उस चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरता है ना? सो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि पहले से ज़्यादा लोड लेके किन्हीं भी चीज़ों को मत फेस करिए, पहली चीज़, ओके? सेकंड थिंग इज़ दैट उस हमेशा कोई भी इंटरव्यू पैनल हो, उनके सामने नॉर्मल बिहेव करिए। आपको ज़्यादा घबराने की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी किसी टाइम पे इंटरव्यू फेस करके आज यहाँ तक पहुँचे होंगे कि वो इंटरव्यू ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात? सो मस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू गाइज हैव टू बी कॉन्फिडेंट एट योर ओन लेवल, ओके? बी कॉन्फिडेंट ऑलवेज। सेकेंड थिंग, हम आते हैं सभी पोस्ट के लिए। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बारे में बात करते हैं। इसके लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया था, सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या मैनेजर के लिए जो अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं, वो उस वीडियो को देख लें। आप रिक्रूटमेंट या एमपी ऑनलाइन किसी भी लिस्ट में जाके देखेंगे मेरे चैनल की, तो आपको वो मिल जाएगी वहाँ पे, ओके। हम बात करते हैं लोकल प्लानिंग। देखिए, आपको जितने क्वेश्चंस है ना, इन एक्चुअल जो आप जानना चाह रहे हैं, वो आपके इस दो रो में छुपे हुए हैं। किस दो रो में? एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में, और दूसरे पोस्ट टाइप एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये जो दो चीजें हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ओके, और पोस्ट टाइप एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, इन दोनों में ही आपके सारे क्वेश्चंस छुपे हुए हैं। बेसिक वो 10 क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। और अब मैं बताता हूँ कि अदर क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं। पहला, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या मैनेजर के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा गया था, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बट प्रेफरेंस एमएसडब्ल्यू। तो आप ध्यान रखिए, जो ग्रेजुएशन केवल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, उनसे उनका फोकस रहेगा पोस्ट टाइप की जो स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट हैं इससे लेके, जैसे कि लोकल प्लानिंग क्या होती है या कैसे करते हैं, गवर्नेंस एक्सपर्ट क्या होता है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी क्या है ना? कैसे आप ट्रेनिंग देंगे, कैसे आप एक टीम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का प्रोफाइल ही है मैनेजमेंट करना या समन्वय करना, कोऑर्डिनेशन, है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो आप कैसे गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, आप कैसे एक अच्छा प्लान रेडी कर सकते हैं, आप कैसे ऊपर से आए हुए आदेशों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गवर्नेंस एक्सपर्ट माने कि आप शासन की जितनी ये सेवाएं हैं, उनको कैसे अपनी टीम के साथ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ब्रीफ कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, आपकी प्रशिक्षण देने की क्षमता कितनी है या क्या स्किल्स हैं आपके पास। मॉनिटरिंग एवल्यूएशन सीम्स टू बी कि आप आपकी टीम को कितना, टीम के साथ उनके वर्क को और प्रोजेक्ट को कितना अच्छा मॉनिटर कर सकते हैं, ओके। आईटी, आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या स्किल्स हैं, जैसे कि एमआईएस पोर्टल को मैनेज करना, एक्सेल, ओके, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपकी स्किल्स आईटी में आती हैं। डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम माने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, क्यों? बिकॉज यू विल बी अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, तो आप कैसे एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट को रूल कर सकते हैं या लीड कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को उसके एग्जीक्यूशन तक पहुंचा सकते हैं। जिस इन सभी चीज़ों की ब्रीफिंग मैंने करी है प्रीवियस वीडियो में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट के लिए, ओके। इसलिए मैं यहाँ पे इसके आंसर्स नहीं दे रहा हूँ, आंसर्स आप प्रीवियस वीडियो देख लें, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए बनाया गया था, उसमें सारी ब्रीफिंग करी है। साथ ही साथ अब हम सेकेंड पोस्ट देखते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट। देखिए, जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाइड कैंडिडेट हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसीए के साथ अप्लाई किया है, तो उनसे भी जो क्वेश्चंस रहेंगे टेक्निकली, वो ज़्यादातर कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड रहेंगे या उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस को लेके रहेंगे। आप एक चीज़ देखिए, आपने देखा कि ये दोनों पोस्ट जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या मैनेजर और कंप्यूटर ऑपरेटर, इन दोनों के लिए पोस्ट टाइप एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो कंटेंट है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या मैनेजर जो रहेंगे,
वो लीड करेंगे, उन्हें भी ये सब चीजें आनी चाहिए, बट करेगा कौन? बिकॉज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर हर डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ में 52 डिस्ट्रिक्ट में 52 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, 52 ही कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का जो पूरा प्रोफाइल टेक्निकली मैनेज करेंगे वो कंप्यूटर ऑपरेटर करेंगे। आई बात समझ में? इसीलिए इन दोनों पोस्ट के लिए देखिए, ये देखिए आप, ये दोनों के लिए कॉमन है ना? तो यही MIS पोर्टल को मैनेज करना, VPRP, इसका मतलब है कंप्यूटर ऑपरेटर जो के लिए जो अप्लाई किए हैं वो प्रीवियस वीडियो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वाला देखें, उनसे भी सेम क्वेश्चंस हो सकते हैं बट लेवल थोड़ा डाउन रहेगा। ओके, साथ ही साथ आपको जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए हुए कैंडिडेट हैं उनको CPCT के बारे में पता होना चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। ओके, साथ आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है इंग्लिश में और हिंदी में, ठीक है। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या स्किल्स आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंडेट स्किल होंगी एक्सेल। एक्सेल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और MS वर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, एंड MIS पोर्टल्स को मैनेज करते हैं कैसे हैं ये पता होना चाहिए, लॉग इन कैसे करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, गूगल शीट कैसे बनाते हैं। ये सिंपल क्वेश्चंस जो हैं ये जरूर आप एक बार ब्रीफिंग में देखें। एंड और एक बात बताता हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड, कि आपको जितनी भी आपकी टाइपिंग स्किल्स के साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन, माने आपने प्रीवियस जो काम किया है, अगर आपने प्रीवियस काम किया है तो आपने क्या काम किया था, वहां पे किस प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम किया था, वहां पे आपको क्या मैनेज करना पड़ता था, या जैसे आप अगर एक MP ऑनलाइन कियोस्क संचालक हैं तो आप कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स को, उसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं। ये सारी बेसिक क्वेश्चंस कंप्यूटर ऑपरेटर से लिए अप्लाइड कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं उनके प्रीवियस अनुभव के आधार पे, है ना। अब हम तीसरा पोस्ट देखते हैं जो कि सब इंजीनियर या टेक्निकल कोऑर्डिनेटर का है, जिसके लिए ब्लॉक लेवल पे पोस्टिंग है, बी सिविल इंजीनियरिंग में मांगा गया है या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। अब आप देखिए, सभी इनके लिए भी, सभी अप्लाइड कैंडिडेट के लिए वो 10 क्वेश्चन जो प्रीवियसली बताया वो मैंडेट है, आपको भी उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर टेक्निकली आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो सिविल से रिलेटेड किए जाएंगे, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है। और यहाँ पे वर्क क्या है इसमें इनका, फॉर टेक्निकल सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू ग्राम पंचायत डेवलपमेंट वर्क, राइट। आई बात समझ? आपने, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपने कितने सर्वे, इसमें ऑटो कैड होता है, सर्वे के काम होते हैं, और कितनी डिस्टेंस पे क्या प्लान बनना चाहिए, कैसे मैप बनाया जाता है, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनको हैंडल किया जाता है ना। और जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट है या जो इनके प्रोग्राम है उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, ये आप RGSA की वेबसाइट पे एक बार सर्च करिए कि इनके ग्राम पंचायत के कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उसमें सिविल के क्या क्या वर्क हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इनके क्वेश्चंस का बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, मेनली क्वेश्चन सर्वे से रिलेटेड रहते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए, कि सर्वे कैसे किया जाता है ना, उसकी टेक्निकल रिपोर्ट कैसे जनरेट की जाती है, एंड किस लोकेशन का चयन किया जाना चाहिए ताकि उससे रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम सही जगह सही प्लेस पे एग्जीक्यूट हो सके। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपके नॉलेज होना चाहिए, और वही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इनसे बनेंगे। ओके, हम अगला पोस्ट देखते हैं, वो है अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है, आपने एक चीज पॉइंट करी, कंप्यूटर ऑपरेटर कम ऑफिस असिस्टेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के साथ मर्ज रहेंगे, इसीलिए उनका सब्जेक्ट और प्रोफाइल सेम है। अब जो चौथा आया है वो है अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का। जितनी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट में जितने फंड्स जारी किए जाएंगे या जितना भी अकाउंटिंग वाला काम रहेगा या जितना फाइनेंशियल वाला काम रहेगा वो काम अकाउंटेंट का रहेगा। एंड अकाउंटेंट उस चीज में तो अकाउंटिंग कर ही सकते हैं, कम डेटा एंट्री ऑपरेटर इसलिए लिखा गया है ताकि वो इन MIS पोर्टल जैसे कि GDPD और VPRP BDTP, इनमें जो है इन MIS पोर्टल में इनको वो एंट्री फीड करनी होगी। ओके, तो आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज़्यादातर बनते हैं आपसे आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कि आप अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया है तो अगर आपने कॉमर्स किया है ना, BCom एम, देखिए इनने 12th मांगा हुआ है तो इन 12th मांगा है तो फिर कॉमर्स फील्ड की भी बात नहीं आती है।
आपको बेसिक अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए कि बिल्स एंड आपकी मैथमेटिक्स एंड डेटा फीडिंग, इसीलिए 12th क्लास से भी अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स निकाला हुआ है। माने इसमें कोई टैक्सेशन कैलकुलेशन नहीं होगा आपके वर्क प्रोफाइल में, बट जितनी भी आंकड़े रहेंगे या जो भी फंड्स जारी होंगे उनके बिल्स मैनेज करना और साथ ही साथ उनकी डेटा फीडिंग उन MIS पोर्टल पे करना, ये आपका वर्क रहेगा। तो आपसे भी MIS, देखिए ये लिखा हुआ है, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री असिस्टेंस टू ग्राम पंचायत टू ऑपरेट पोर्टल, राइट। आपका मेन वर्क जो रहेगा, आपको भी इन MIS पोर्टल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि VPRP क्या है, GPDP क्या है ना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्लॉक पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, और MIS पोर्टल जो इनका बना हुआ है VPRP का, वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड बेसिक नॉलेज होना चाहिए एक्सेल चलाने का एंड MS ऑफिस का, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली आपसे भी पूछे जा सकते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का। पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन बट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू BSW RD या BA सोशियोलॉजी, समझे। मतलब पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर का मेन काम क्या है, पेसा तो आपने एक्ट है, मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। ये पेसा एक्ट है, पेसा इज एक्ट ऑफ RGSA, पेसा ब्लॉक। पेसा जो एक्ट है वो क्या है, ये देखिए पेसा क्या है। The state of the Madhya Pradesh formulated the definition of village changes required to follow what is PESA block. Provision of the Panchayat schedule to be PESA is a law integrated government of insurance. पेसा एक एक्ट है जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूं। इसका फुल फॉर्म देखते हैं हम। जो ये पोस्ट है ये मेन कोऑर्डिनेशन की पोस्ट है, ओके। पेसा जो पोस्ट है ये मेन कोऑर्डिनेशन की पोस्ट है। ये देखिए what is PESA। ओके, यही तो है इसका फुल फॉर्म। पी से है पंचायत और ई से है एक्सटेंशन ऑफ द शेड्यूल एरिया, राइट, बिल्कुल सही। क्या है, पेसा वो ब्लॉक है पंचायती राज में एक्सटेंशन, जो शेड्यूल एरिया है जो बढ़ाए जा रहे हैं, है ना। शेड्यूल एरिया जो होते हैं उसमें जो एक एक्ट के तहत पंचायती राज उसमें लाया जा रहा है, यही एक्सटेंशन पेसा है। तो जो पेसा ब्लॉक रहेंगे वहां पे, क्यों, देखिए सोशियोलॉजी मांगा हुआ है और BSW मांगा हुआ है, इसका मतलब इनका मेन काम कोऑर्डिनेशन का रहेगा। मतलब चाहे वो उस ब्लॉक में डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना, साथ ही साथ सब इंजीनियर से कोऑर्डिनेशन करना, साथ ही साथ वहाँ की पंचायती राज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग्स होंगी वहाँ पे पब्लिक से इंटरेक्ट होना और उन्हें उन चीज़ों की जानकारी देना। देखिए, फॉर टेक्निकल सपोर्ट टू एग्जीक्यूट पेसा एक्ट प्रोविजनल इन GPS, राइट। तो इनका मेन काम GPS माने लोकेशंस एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, किसे, सब इंजीनियर के साथ। मतलब इनका जो प्रोफाइल जुड़ा हुआ है ना वो सब इंजीनियर के साथ ही जुड़ा हुआ है। माने पेसा ब्लॉक क्योंकि थोड़े बड़े रहेंगे, जो पेसा ब्लॉक रहेंगे, देखिए सब इंजीनियर की वैकेंसी भी ब्लॉक लेवल की है लेकिन 313 है। साथ ही साथ ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पेसा में 89 है। इसका मतलब जो खाली जो पेसा ब्लॉक जो है उनमें सब इंजीनियर के साथ मिलके ये ब्लॉक कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, ये इसका मीनिंग है।
तो जीपीएस एंड सर्वे एंड सारी चीज़ों में टेक्निकल सपोर्ट के लिए पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सब इंजीनियर के साथ मिलकर वर्क करेंगे। तो आपको भी थोड़ा सा जीपीएस सेंसिंग का नॉलेज होना चाहिए, ओके, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट का नॉलेज होना चाहिए, और जो आपने प्रीवियस वर्क किया है उस प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, और ऑलरेडी आई ब्रीफ द सेम, ये 10 क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इनके बारे में प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, तो आप बहुत फ्रैंकली और बहुत इजीली अपनी चीज़ों को फेस कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल।